खबरदार होशियार, पंजाब भर में बादल बरसने को है तैयार। आइंदा 24 घंटे में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। पीडीएमए ने बारिशों का स्पेल यकम अक्टूबर तक रहने की पेशन गोई कर दी। फैसलाबाद डिवीजन काली घटाओं की लपेट में, ठंडी और तेज हवाओं ने हब्स और गर्मी को भगा दिया। बढ़ते दर्जा हरारत को ब्रेक लग गई। मौसम खुशगवार, महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में बारिश का इम्कान भी बता दिया। फैसलाबाद में कौम के मामार खतरा से दो चार, तहसील और सदर के बेशतर स्कूल्स की छतों से पानी टपकने लगा। पीडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी, हंगामी इकदाम उठाने की हिदायत कर दी। बारिश ने दरख्तों समेत गन्ना, मकई और दीगर फसलें तबाह कर दी। किसान शदीद परेशान। बारिश के बाद फैसलाबाद के मुतादिद इलाके दरिया बन गए। शेखुपुरा रोड से मुनिका इलाकों में पानी जमा। यूसुफ आबाद, सखी सरवराबाद, इमदाद अली अरफानाबाद, अली अफगानाबाद, मलिकपुर, अली पार्क के मकीन घरों में महसूर। मकामी अफराद फट पड़े, बोले बार बार दरखास्तों के बावजूद कहीं सुनवाई नहीं हो रही। फैसलाबाद में मिल्लत चौक से हक बाहू चौक तक ताहाल बारिशी पानी जगह। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। वासा से जल्द पानी की निकासी का मुतालबा। फैसलाबाद इंतजामिया की अनोखी मंतक, अलाइड अस्पताल की वार्ड से पानी की बजाय मरीजों को निकाल दिया। बारिश हुए एक रोज गुजर गया मगर अस्पताल में खड़ा पानी मुतलका महकमों का मुंह चिढ़ाने लगा। इमरजेंसी, पल्मोनोलॉजी और फ्लू वार्ड के मरीज और लवाहिकीन दोहरी अजियत में मुब्तला। बोले एक इलाज की खवारी, दूसरी तरफ पानी का अजाब झेल रहे हैं। थाना निशाताबाद के इलाके में डाकों की जलगार, लूटमार के साथ डाकों की दोशीजा से इज्तिमाई ज्यादती। मुल्जिमान के गिरोह ने एक ही रात में 4 घरों का सफाया कर डाला। अली टाउन में 5 डाकू आसिया बीबी के घर जबरदस्ती दाखिल हुए। आसिया के घर से नकदी जेवरात लूटने के साथ 20 साला रिश्तेदार दोशीजा को ज्यादती का निशाना बनाया। डाकुओं की ईद मोहम्मद के घर में लूटमार, उमर के घर से नकदी और जेवरात का सफाया कर दिया। आरपीओ फैसलाबाद का वाकये का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदिल का जाए बकुआ का दौरा। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। डीपीओ जंग की हिकमत अमली काम कर गई। रवा हफ्ते संगीन वारदातों की तादाद में नुमाया कमी। एक हफ्ते में 80 से जायद मुकदमात दर्ज। कत्ल, चोरी और खातीन पर तशद्दुद के मुतअद्दिद वाकयात रिपोर्ट। पुलिस ने 28 इश्तिहारी और 10 अदालती मफरूर पाबंदी सलासल किए। 55 मंशियात फरोश भी धर लिए गए। टोबर टेक्सिंग में जराइम पेशा अफराद बेलगाम। जिला भर के 14 थानों में 290 मुकदमात दर्ज। चोरी की 15 और डकैती की 7 वारदातों में शहरी नकदी और दीगर सामान से महरूम। कत्ल के 3 वाकयात रिपोर्ट। डकैतियों से 7 शिकार किए। बढ़ता जराइम देखकर पुलिस भी इन एक्शन। 136 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। डकैत गैंग से 12 लाख रुपए से जायद की नकदी रिकवर कर ली गई। फैसलाबाद डिवीजन में मुनाफाखोर माफिया ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को मात दे दी। सब्जियों, फलों और चिकन के मनमाने नर्ख मुकर्रर कर लिए। चिकन 593 की बजाय 630 रुपए तक फरोख्त। लहसुन 5, अदरक 6 सेंचुरियों से नीचे न आ सकी। फेस्को ने रिकवरियां पूरी करने के लिए बंद फैक्ट्रीज, प्लाजों और दुकानों पर बिजलियां गिरा दी। शहर भर में बेशतर सार्फिन के कारोबारी मराकज बंद होने पर भी बिल भेज दिए। 4 माह से कारोबारी मराकज बंद मगर बिल एवरेज पॉलिसी के तहत आता रहा। शहरी फेस्को के खिलाफ फट पड़े। बोले पहले ही महंगी बिजली के बायस कारोबार बंद पड़ा हुआ है, हम बिल अदा नहीं कर सकते। जंग डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मरीजों की मुश्किलात के पेश नजर इंतजामिया मुतहरिक। एमएस डॉक्टर सदफ नकवी का टोकन सिस्टम की निगरानी करने का फैसला। रोजाना की बुनियाद पर 1 घंटा टोकन काउंटर्स की मॉनिटरिंग के लिए मौजूद रहेंगे। सरकारी स्कूल्स के निष्कारी और असातिज़ा के बारे में महकमाना पॉलिसी से तंग जंग के असातिज़ा ने फिर मैदान में आने की ठान ली। ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने और सोमवार से तालीमी अमल के बाइकआउट का फैसला। नजीर अहमद
हीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन महर फयाज हुसैन सदर मुंतखब। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज रोकने के लिए किसी भी प्रेशर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एलामिया जारी। और सरकारी स्कूल्स में मयारी तालीम न होने की बड़ी वजह सामने आ गई। प्राइवेट स्कूल्स की तरह फैसलाबाद के अक्सर सरकारी असासा की तालीम भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट निकली। जिला भर के सरकारी स्कूल्स में 703 असासा की तालीम मैट्रिक जबकि 570 इंटर पास निकले। फैसलाबाद समेत पंजाब के 7 शहरों में पीपीएससी के इम्तिहानात हुकूमत पंजाब ने दफा 144 नाफिज कर दी। फैसलाबाद के 5 इम्तिहानी मराकज के गिर्द भी 28 और 29 सितंबर को दफा 144 लागू होगी। पाबंदी का इतलाक सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक होगा। कौमी असम्बली के हल्का NA 97 तांदलावाला के हवाले से बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली गौहर बलूच की दोबारा गिनती की नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। PTI के साद अल्लाह जान बलूच की कामयाबी बरकरार। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली जहीर इकबाल, चुनरकी चिनियोट अहमद, दरबार आलिया वादी अजीज शरीफ पर हाजिरी। सजादा नशीन हजरत ख्वाजा महबूब इलाही नसीम से मुलाकात। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। ब्रिटिश कौंसल टीम का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। ताजरों के वफ्द से दो तरफा तजारत पर गुफ्तगू। सदर FCCI डॉक्टर खुर्रम तारिक, नायब सदर असलम भल्ली मौजूद थे। डॉक्टर खुर्रम तारिक ने कहा, फैसलाबाद मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी है। ब्रिटिश हाई कमीशन ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में तफसीलात से आगाह किया। फैसलाबाद डी ग्राउंड में फर्नीचर हॉल्स की दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। CEO जेमसे कंपनी मियां अकरम ने फर्नीचर हॉल्स की दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह किया। CEO फर्नीचर हॉल राना तनवीर अहमद, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जावेद शरीफ और SSPR IB मियां अकमल भी मौजूद। इफ्तिताह की खुशी में शहरियों के लिए फर्नीचर हॉल्स पर 3 रोजा रियायती पैकेज मौजूद। शहरियों को आज और कल भी फर्नीचर पर 40% तक रियायत मिलेगी। और फैसलाबाद में दरसगाह खिदमत मरकज राय नासिर नक्शबंदी की रहायशगाह पर FCCI के सदर रेहान नसीम बराड़ के एजाज में इशाइया का एहतमाम। इशाई में ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का, चेयरमैन आफ्टमा हाफिज असगर कादरी समेत दीगर अंजुमन ताजरान सिटी के अहदेदारान ने शिरकत की। ताजर बरादरी ने भी शिरकत की।